बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसटी डिज़ाइंस। आज की वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा शिफॉन फैब्रिक में अम्ब्रेला फ्रॉक और उसके साथ हेवीली प्लीटेड ये केप बनाएंगे, जिसको आप 2-3 तरीक़ों से कैरी कर सकते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ट्रेंडिंग में है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये शिफॉन क्रिंकल शिफॉन में फ़ैब्रिक लिया है और इस कपड़े की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, ये 40 इंच चौड़ाई वाला यानी 1 गज़ बर वाला कपड़ा है और लंबाई इसकी मैंने 7 गज़ ली है। आपके पास अगर 8 गज़ कपड़ा है, 8 से 8.5 गज़ कपड़ा, तो आप इसकी जो प्लीट्स हैं केप की वो भी बढ़ा सकते हैं और उसकी लेंथ भी अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो 8 गज़ कपड़ा लीजिएगा और उसमें आप ये ईज़िली ये ड्रेस बना सकते हैं। मैंने लेकिन 7 गज़ कपड़े में बनाया है और कपड़े की चौड़ाई भी डिपेंड करती है। अगर आपके पास ज़्यादा चौड़ाई वाला, ज़्यादा अर्ज़ वाला कपड़ा है तो ऑब्वियसली लंबाई कम लगेगी। अब हम सबसे पहले स्कर्ट के लिए कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कपड़ा मैंने आपके सामने सिंगल लेयर में बिछा लिया है और वेस्ट के लिए 10 से 12 इंच ऐड करते हुए जितनी आपने स्कर्ट की लंबाई रखनी हो उतनी लंबाई पर कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे। यानी हमारे पास तैयार स्कर्ट की लंबाई 40 इंच है, 10 इंच मैं वेस्ट के लिए रखूँगी, तो 50 इंच पर मैं कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ। यानी जितनी आप स्कर्ट की लंबाई रखना चाहें, फुल लेंथ में जितनी आपकी लंबाई हो उसमें 10 इंच बढ़ाकर कपड़े को फ़ोल्ड कर लें। अब मैंने कपड़े को ये देखिए अच्छे से बिछा लिया है, फोल्डिंग में है कपड़ा। और अब हम एक कोने से उठाकर दूसरी तरफ ले आएंगे और एक तिकोन बना लेंगे, जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए वेस्ट हमारे पास वेस्ट राउंड 30 इंच है, जिसका चौथा हिस्सा है 7.5 इंच। तो हम इंची टेप को यहाँ रख के देखेंगे, जहाँ पर 7.5 इंच आएगा वहाँ पर निशान बना लेंगे। कोने से ये निशान तकरीबन 10 इंच पर है, तो हम 10 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हल्की सी गोलाई में आ जाएगा। ये कमर का निशान है। इससे आगे हम स्कर्ट की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे, यानी 40 इंच पर, और कॉर्नर से ये निशान 50 इंच पर है। तो कॉर्नर से हम पूरी गोलाई में 50 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसके बाद इन दोनों निशानों पर कटिंग कर लेंगे। अब कपड़े की चौड़ाई चूँकि कम है इसलिए यहाँ पर जॉइंट आएगा। तो 2 लेयर्स हैं हमारे पास कपड़े की और 2 लेयर्स हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो मैंने बाकी कपड़े में से इस तरह कपड़े को फ़ोल्ड करके रखा है इसके ऊपर 1 इंच ओवरलैप करके, और जैसी हमारी निचले लेयर्स की शेप आ रही है उसी शेप में हम उसी पैटर्न पर कटिंग कर लेंगे जॉइंट की भी। ये देखिए इस तरह से जॉइंट का कपड़ा फोल्डिंग में पड़ा है। अब हम इसको यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और हमारे स्कर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बॉडीज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। बॉडीज़ के लिए मैंने लाइनिंग के 2 पीस लिए हैं और दोनों पीसेस की चौड़ाई 21 इंच और लंबाई 14 इंच है। इनको एक बार फिर फोल्ड करेंगे और मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल की लंबाई के लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे। आप अपनी नॉर्मल मेजरमेंट्स के हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। और 34 इंच चेस्ट के लिहाज से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो आप जिस भी नाप के लिए मार्किंग करें उसका चौथा हिस्सा मार्क कर लें। 30 इंच कमर के लिहाज से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बैक आर्म होल की गोलाई देंगे, कटिंग के निशान से मिलाएंगे इस तरह से। नेक की चौड़ाई के लिए मैं 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और गहराई के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को मिला देंगे। तो ये बोट नेक की शेप आ जाएगी। और बैक नेक के लिए 2 से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और चौड़ाई से मिला देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच अंदर निशान लगाएंगे इस तरह और इसको ऊपर से मिला देंगे। फ्रंट आर्म होल की कर्व हम इस लाइन से गुजारेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है इस तरह से। अब हम बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे, यानी बैक नेक, बैक आर्म होल और साइड पर मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। यहाँ दामन पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह हल्की सी गोलाई देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इससे फ्रॉक साइड से लटकता नहीं है। और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक का पार्ट अलहदा कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से लाइनिंग पर फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। इसको पैटर्न रखते हुए हम शिफॉन के कपड़े की कटिंग कर लेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है। तो देखिए मैंने शिफॉन के ऊपर हर तरफ से पिन्स लगाकर अच्छे से मिलाकर और कटिंग कर ली है लाइनिंग के पैटर्न के मुताबिक। अब हम नेक लाइन से सिलाई लगा लेंगे ताकि लाइनिंग और शिफॉन आपस में मिल जाए और फिर शिफॉन को हम सीधी तरफ पलट लेंगे। तो देखिए मैंने नेक पर सिलाई लगा ली है, छोटे छोटे से कट लगाएंगे फ्रंट पर भी और बैक पर भी और लाइनिंग को उल्टी तरफ पलट लेंगे। इस तरह से हमारी नेक की फिनिशिंग भी हो जाएगी। लाइनिंग को उल्टी तरफ पलटने के बाद अब हम हर तरफ से सिलाई लगा देंगे ताकि शिफॉन और लाइनिंग आपस में एक कपड़ा बन जाए। तो देखिए मैंने हर तरफ से सिलाई लगा दी है और नेक पर भी मैंने आधे इंच पर टॉप स्टिच कर लिया है, इससे नेक पे अच्छे से बैठ गई है और लाइनिंग और शिफॉन एक पीस बन गया है। तो अब हैंडल करना आसान है। फ्रंट नेक पर हम सुई धागे से ये बारीक लेस लगा लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी गोल्डन कलर में लेस है। और अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और शोल्डर से सिलाई लगा लेंगे। साथ ही मैंने शिफॉन के फैब्रिक से स्लीव्स की भी नॉर्मल तरीके से कटिंग कर ली है, जैसा कि आप नॉर्मल अपने शलवार कमीज़ में स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स मैंने फुल लेंथ की रखी हैं, तो आप अपने मेजरमेंट के लिहाज से स्लीव्स की कटिंग कर लें। और अब हम इन्हें बॉडीज़ के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हम स्लीव्स को आर्म होल से अटैच करेंगे, सीधी साइड्स को आपस में मिलाएंगे और सिंपली आर्म होल से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स के दामन को 2 बार फोल्ड करके फिनिशिंग कर लेंगे और साथ ही स्लीव्स के दामन पर भी लेस अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों स्लीव्स अटैच हो गई हैं और अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने से पहले हम स्लीव के दामन पर भी लेस अटैच कर लेंगे जो हमने नेक लाइन पर अटैच की है। तो बहुत आसानी से हमारा जो बॉडीज़ का हिस्सा है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने साइड की सिलाई लगा ली है, दामन पर लेस भी अटैच कर ली है, बॉडीज़ हमारी तैयार है। स्कर्ट में जो हमने जॉइंट लगाना था वो मैंने जॉइंट लगा दिया है, ये देखिए। और स्कर्ट की साइड की सिलाई लगाकर हमने स्कर्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बॉडीज़ और स्कर्ट की वेस्ट को मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए स्कर्ट को मैंने सीधा किया है, इस तरह बॉडीज़ के आगे रखेंगे। अब हम स्कर्ट का एक हिस्सा पलट लेंगे इस तरह और वेस्ट को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरी गोलाई में। तो ये देखिए बॉडीज़ और स्कर्ट की वेस्ट को मैंने मिलाकर सिलाई लगा ली है। अम्ब्रेला ही कटिंग में मैंने लाइनिंग का भी स्कर्ट कट कर लिया था और जो लाइनिंग का फैब्रिक होता है उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, इसलिए उसमें ज़रा ज़्यादा जॉइंट अटैच हुए हैं। तो जॉइंट वगैरह लगाकर मैंने अम्ब्रेला कटिंग में ही लाइनिंग को भी तैयार कर लिया है अम्ब्रेला शेप में, जैसा कि हमने शिफॉन के स्कर्ट में किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न से। अब हम ड्रेस को इस तरह लाइनिंग के बीच में रखेंगे, वेस्ट्स को आपस में मिलाएंगे, मेन फ्रॉक की भी और लाइनिंग की भी, और गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने लाइनिंग को भी साथ मिलाकर वेस्ट से सिलाई लगा ली है। इस तरह हमारी लाइनिंग भी अटैच हो गई है। फ्रॉक को सीधा कर लेंगे और हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक यहाँ तक तैयार है। दामन पर मैंने तार वाली पिको करनी है, जो कि आप मार्केट से भी करवा सकते हैं, और अगर आपके पास घर में जिगजैग स्टिच है तो फ़िश लाइन इस्तेमाल करके हम ये पिको कर लेंगे। अब हम केप की कटिंग करेंगे। तो देखिए मेरे पास जो बाकी कपड़ा बचा है ये तकरीबन 3 गज़ कपड़ा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अगर आपके पास 4 गज़ कपड़ा हो, 4 साढ़े 4 गज़, तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर कपड़े को मैंने 3-4 बार फ़ोल्ड कर लिया है ताकि एक ही बार आसानी से कटिंग कर लें। मैं यहाँ पर केप की लंबाई 25 इंच ले रही हूँ और नीचे मैंने 3 इंच की फ्रिल भी अटैच की है। तो यहाँ पर मैं 25 इंच पर कटिंग कर रही हूँ। तो आप 25 से 30 इंच पर कटिंग कर लें, जितनी भी आप लंबाई रखना चाहें। इसी तरह के 3 पीसेस मैंने कट कर लिए हैं।
अब हम इन तीनों पीसेस को आपस में मिलाकर सिलाई लगा लेंगे और एक बड़ी सी पट्टी बन जाएगी 25 इंच लंबाई की। तो देखिए मैंने तीनों पीसेस को आपस में जोड़ लिया है। चौड़ाई देखें काफ़ी बढ़ गई है। अब हमने छोटी छोटी सी प्लीट्स बनानी है। ऊपर के हिस्से पर दामन पर हम फ्रिल अटैच करेंगे। केप के ऊपर के हिस्से पर हम जो बेल्ट बनाएंगे उसकी गोलाई मैंने 40 इंच ली है, यानी 20 इंच है और ऑन फोल्ड तो 40 इंच बन जाती है गोलाई। यानी हमने अपने कपड़े को इतनी चुनटें देनी है कि वो 40 इंच तक आ जाए। सबसे पहले मैंने दोनों साइड्स को दो दो बार फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। तो साइड्स की फिनिशिंग हो गई है। अब आपके पास 3 स्ट्रिप्स हैं, जैसे मैंने 3 स्ट्रिप्स ज्वाइन की हैं, या 4 स्ट्रिप्स हैं, यानी जितनी भी आपकी चुनटें बनेंगी। अगर ज़्यादा कपड़ा होगा तो ज़्यादा गहरी चुनटें बनेंगी। लेकिन तमाम चुनटों को बनाकर फाइनली हमने कपड़े की लंबाई 40 इंच पर लेकर आनी है, या जितनी भी आप रखना चाहें। 40 से 45 इंच तक आप रख सकते हैं। इस तरह से प्लीट्स बनाते जाएंगे और इंची टेप से चेक कर लेंगे कि फाइनली हमारे पास 40 इंच कपड़ा आ जाए। तो ये देखिए मैंने तमाम कपड़े पर प्लीट्स बना ली हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो 40 इंच रह गई है। ये देखिए इस तरह से है। और साइड्स की आप देख सकते हैं, ये 2 बार फोल्ड करके मैंने फिनिशिंग कर ली थी, इस साइड की भी और इस साइड की भी। अब हमने दामन पर फ्रिल अटैच करनी है और फ्रिल से बहुत प्यारी लुक आ रही है इस केप की। इसके लिए मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टियाँ ली हैं। दामन से हम पिको कर लेंगे और ऊपर के हिस्से को इस तरह मिलाते हुए छोटी छोटी सी प्लीट्स डालकर सिलाई लगा लेंगे। तो सादी पिको मैंने कर ली है फ्रिल के नीचे और अब हम छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाते हुए फ्रिल को अटैच कर लेंगे। पूरी फ्रिल ऐसे ही अटैच करने के बाद मार्जिन को हम ऊपर को रखेंगे और टॉप स्टिच कर लेंगे। इससे फ्रिल भी अपनी जगह बैठ जाएगी और मार्जिन भी फिक्स हो जाएगा। फ्रिल अटैच करने के बाद हम बेल्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है और ये तकरीबन 3.5 इंच चौड़ाई का कपड़ा है और बुकरम की चौड़ाई मैंने 1.25 इंच ली है, जिसको आधे इंच के मार्जिन पर मैंने इस्त्री से अटैच कर लिया है। अब हम इस साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस हिस्से पर हम जो प्लीटेड कपड़ा हमने तैयार किया है इसको रख लेंगे, आधा इंच अंदर रखते हुए, और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने लेस से अटैच करनी है, तो पहले हम लेस अटैच कर लेंगे और बाद में हम बेल्ट को कंप्लीट करेंगे ताकि जो सिलाइयाँ हैं वो अंदर को आ जाएं। तो ये देखिए सीधी साइड पर हमने सिर्फ बुकरम वाले हिस्से पर हमने लेस अटैच करनी है। तो ये मैंने 2 तरह की लेसें ली हैं, इन दोनों की चौड़ाई मिलाकर 1.25 इंच बनेगी। तो पहले हम नीचे वाली सिलाई लगाएंगे, नीचे वाली लेस अटैच करेंगे। ये बारीक लेस है ज़रा। इसको अटैच करने के बाद हम दूसरी लेस ऊपर रखकर अटैच कर लेंगे और ये हम बुकरम वाले हिस्से पर दोनों लेसें अटैच करेंगे। लेस के दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए हमने लेसें भी अटैच कर ली हैं। अब हमने बाकी कपड़े को लेस के ऊपर पलटना है और साइड से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। इससे साइड्स की फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलटेंगे इस तरह से। तो बहुत प्यारी सी बेल्ट हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह दूसरे किनारे पर भी इसको सीधा करेंगे और इसकी भी फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आधा इंच फोल्ड करते हुए सुई धागे से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे इस तरह से, और हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने सुई धागे से इसकी फिनिशिंग कर ली है। दामन पर आप फ्रिल देख लें कितनी खूबसूरत लग रही है, और ऊपर जो बेल्ट हमने तैयार की है उससे इस केप की लुक बहुत खूबसूरत हो गई है। अब हम दोनों साइड्स को मिलाकर या तो हुक अटैच कर लेंगे या फिर इन दोनों को आप परमानेंटली भी स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि इसको कैरी करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं यहाँ पर हुक लगा लूँगी या फिर इसको यहाँ से पक्का सा स्टिच कर लें। इस तरह से हमारा केप तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसको आप 2-3 तरीक़ों से कैरी कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक है और वेस्ट पर ये बेल्ट के तौर पर हम इस लेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से भी अच्छी लगेगी। और इसके अलावा दामन पर मैंने ये फ़िश लाइन इस्तेमाल करके पिको की है और इससे ये फ्लेयर बहुत अच्छा लगता है। तो ये फ़िश लाइन अगर आपकी मशीन में ज़िग ज़ैग स्टिच है तो आप ये फ़िश लाइन इस्तेमाल करिए। बहुत थोड़ी सी यूज़ होती है, सिर्फ इतनी सी इस्तेमाल हुई है, या फिर आप ये मार्केट से भी पिको करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने ऊपर इसका केप तैयार किया है उससे इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इस केप की लेंथ को अगर आप बढ़ाना चाहें, यानी मैंने 25 इंच लेंथ ली है तो आप 30 इंच लेंथ ले लें, तो यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर आप ये जो हमने गोलाई ली है, मैंने यहाँ पर 40 इंच ली है, अगर आप 45 इंच लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। आई होप कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइन और इसको बनाने का तरीका बहुत आसान लगा होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही नए ड्रेस डिज़ाइन आपको देखने को मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।